साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसमें जो हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चाहे हिंदी से संबंधित कोई एग्जाम हो या किसी अदर सब्जेक्ट का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई जीआरएफ या पैट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये ज़रूर बताना कमेंट में डालकर ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। वीडियो अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। तत्सम शब्द का मूल स्रोत है, तो ये हमारे वन लाइनर प्रश्न है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। यानी संस्कृत की भाषा को जो का तो हिंदी भाषा में लिख देना क्या कहलाता है? तत्सम। पंकज एवं दशानन शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। अब ये योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द यौगिक होते हैं, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और योग होने के बाद वो किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, उनको हम कहते हैं योग रूढ़। लक्ष का तद्भव क्या होगा? लाख। ओठ का तत्सम क्या है? ओष्ठ। कुंभकार का तद्भव शब्द क्या है? कुम्हार। काक का तद्भव क्या है? काग। बादल का तत्सम क्या होता है? वारिद। कंधा का तत्सम क्या होगा? स्कंद। उल्लुक का तद्भव होता है उल्लू। केला का तत्सम शब्द है कदली। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस एक विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? दातुन। दंत धावन के विकसित तद्भव रूप क्या होगा? दातुन। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? सांवला। विष्टा का तद्भव रूप होगा वीट। योगरूढ़ शब्द का अर्थ है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग, रचना, उद्गम और अर्थ के आधार पर किया जाता है। सार्थक खंड वाले शब्दों कहलाते हैं यौगिक शब्द। यानी जिन शब्दों के टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों का अर्थ निकले तो उसको सार्थक खंड वाले शब्द कहलाएंगे यौगिक शब्द। पृष्ठ शब्द है क्या है? तत्सम शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, संकर शब्द है। संकर शब्द में दो भाषाओं के शब्दों का मेल पाया जाता है, जैसे कि रेल और गाड़ी। रेल इंग्लिश भाषा का है और गाड़ी हिंदी का, तो शब्द बन गया रेलगाड़ी और ये एक तत्सम संकर शब्द है। भ्रमर शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा भंवरा। आश्रय शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? अचरज या चकित। रसोई घर शब्द क्या है? यौगिक शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना है, रसोई प्लस घर। जहाँ पर भी दो शब्द जुड़े होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, वहाँ पर होता है यौगिक शब्द। विदेशी शब्द हैं किताब, सिनेमा और संतरा। किताब, सिनेमा और संतरा कौन से शब्द हैं? ये विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। डिसलेक्सिया शब्द क्या है? आगत शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ शब्द है। मार्ग शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। अखिल शब्द है तत्सम। धरित्री का तद्भव रूप क्या होता है? धरती। देशज शब्द है खंखाल। खंखाल क्या है? एक देशज शब्द है। खजूर शब्द क्या है? तद्भव है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब अविकारी शब्द के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अविकारी में क्या होगा? लता बहुत अच्छा गाती है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये वाक्य दिया गया है लता बहुत अच्छा गाती है, तो इसमें कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है। तो ये परिमाणवाचक अव्यय है, क्योंकि इसमें क्या है? बहुत अच्छा, ये क्या है? परिमाण है। कम, ज़्यादा, इतना, उतना, कितना, परिमाण होता है जहाँ पर। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा वाक्य है? अरे के बाद ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद में लगता है, तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कौन सी इसमें क्रिया विशेषण है? क्रिया क्या है? चलना। और कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे। क्रिया की क्या बताई गई? विशेषता। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? धीरे धीरे। दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उसने आँख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर क्या है? क्रिया विशेषण है। देखना क्या है? क्रिया। और इसकी क्या विशेषता है? फाड़ना, आँख फाड़ कर देखना।
निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? उद्देश्य या हेतुवाचक अव्यय के लिए। वह धीरे से बोलता है, कौन सी क्रिया है? इसमें क्रिया विशेषण है। बोलना क्या है? क्रिया है। और कैसे? धीरे से। क्रिया की विशेषता है तो क्रिया विशेषण। अव्यय क्रिया विशेषण है अविकारी। अब शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ क्रिया के होने के समय का पता चलता है वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं इस वाक्य में। और शब्द है क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने वाले इसमें शब्द मिल गया है, समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा इस वाक्य में बिना कौन सा अव्यय है? बिना अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। के बिना गोपाल और मैं को जोड़ने का काम कर रहा है। वह धीरे धीरे जा रहा है वाक्य में क्या है? जाना क्या है? क्रिया है। और कैसे हो रही है? धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण हो गया। एक पद एक वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य को जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वह घोड़ा बीमार है इस वाक्य में घोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज भागता है, इसमें इस वाक्य में तेज वाक्य तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भागना क्या है? और तेज इसकी विशेषता है। क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। दशासन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये दस और आनंद दोनों शब्द जोड़ करके पूर्व पद उत्तर पद मिल करके तीसरे की ओर विशेषता बता रहे हैं। दशानंद होता है किसके लिए? रूढ़ शब्द है, रावण के लिए, तो ये योग रूढ़ शब्द है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो का तो प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द का उदाहरण है जलज। जलज ये रूढ़ हो गया है कमल के लिए। प्रसिद्ध हो जाना, रूढ़ हो जाने का मतलब है प्रसिद्ध हो गया। जल प्लस जल में जन्मा हुआ, और कौन है? कमल के लिए प्रसिद्ध है। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है पीताम्बर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की क्या है? स्वतंत्र इकाई है। फारसी शब्द का उदाहरण है चिराग। चिराग कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का एक शब्द है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। पाठशाला शब्द उदाहरण है किसका है? योग रूढ़ का है। तत्सम शब्द का उदाहरण है उद्गम। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन। दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? दर्शन। मगही शब्द है तद्भव। कमल शब्द है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं बचता, जैसे कै, मैं और लय। हमने इसके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता। तो इस तरह के शब्द जो अपने जिनको हम मूल शब्द भी कहते हैं उनको रूढ़ शब्द के अंतर्गत माना जाता है। लोटा शब्द क्या है? देशज है, क्योंकि यह अपने आवश्यकता के अनुसार हमने ग्रामीण परिवेश में जैसे आवश्यकता है उस शब्द का निर्माण कर लिया है। जिन शब्दों के उत्पत्ति स्थान का पता नहीं होता उनको हम देशज शब्द कहते हैं। आगत शब्द क्या है? तद्भव आया हुआ शब्द है, क्योंकि ये कौन सा शब्द है? दूसरी भाषा। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तुर्की भाषा का शब्द क्या है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। जो शब्द लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक, यानी मिलकर बने हुए होते हैं। जो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द कहलाएंगे समानार्थक शब्द। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह भाववाच्य है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो यह भाववाच्य रहेगा। आओ वहाँ आओ, यह कैसा वाक्य है? तो यह इसमें आदेश दिया गया है, यह आज्ञावाचक वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, यह कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, जहाँ पर दो प्रधान वाक्य हैं, एक प्रधान वाक्य है और अन्य उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है और ये योजक शब्दों के द्वारा भी जुड़ा होता है, तो उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, या मिश्रित वाक्य भी हम कह सकते हैं। तुम यह काम मत करो, यह कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, मनाही यहाँ पर की गई है। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक काम होने या न होने में क्या है? संदेह बना हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दिया है, यह वाक्य कौन सा है? विस्मय सूचक है, विस्मय अधिबोधक वाक्य है। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, यह किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। वह आए तो काम बन सकता है, ये कौन सा है? संकेत है, उसके आने और न आने पर काम का बनना या न बना।
तुम विद्यालय के लिए यह कर दो या रमेश को बोल दो, ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है या आयोजक शब्द के द्वारा। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये कौन सा है? मिश्र वाक्य है। अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने, कौन सा वाक्य है? ये इतना लंबा चौड़ा वाक्य आपको नजर आया, लेकिन ये क्या है? सिर्फ सरल वाक्य है। अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना नहीं क्या जाने, ये क्या है? सरल वाक्य है। नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो, यह वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पदवी नहीं मिल सकती, ये भी सरल वाक्य है। समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है, ये भी सरल वाक्य है। उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहें जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, ये वाक्य रहेगा आज्ञावाचक। अजय के आते ही उसका भाई चला जाता है, ये है सरल वाक्य है। मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए प्रश्न लगा हुआ है। आप अपना काम समय पर करना चाहिए, ये कौन सा वाक्य है? ये विधिवाचक है या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। न कोई अपने साथ कुछ लाता है, न मरते हुए साथ ले जाता है, ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। देखिए न इसमें नजर आया है नहीं के अर्थ में। पिताजी के कल लौट आने की आशा है, ये क्या है? संदेह बना हुआ, पिताजी आ भी सकते हैं और नहीं भी। झरने की कलकल ध्वनि कितनी संगीतमय प्रतीत होती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। हो सकता है शाम तक कठिनाई का समाधान निकल आए, ये भी संदेहवाचक वाक्य है। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सरल वाक्य का उदाहरण है राम पढ़ता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तुलसीदास जी की वचन है और ये मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्यों के वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। फाइल प्रबंधक तक पहुंचा दो, ये क्या है? आदेश दिया गया है। आदेशवाचक वाक्य, आदेशात्मक या आज्ञावाचक। राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जो वाक्य प्रायोजित संकेत को स्पष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य शंका व्यक्त करते हैं उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये नहीं निषेधवाचक वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। शायद में भी वाक्य है, शायद में भी क्या वाक्य है? संदेहवाचक, इसमें संभावना है। आगे इसमें है जब तक वह घर पहुंचा उसके पिताजी जा चुके थे, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। हाथी जंगल में रहते हैं, विधि या विधानवाचक वाक्य है। विधि या विधानवाचक वाक्य में किसी काम का, किसी घटना का, किसी बात का होना पाया जाता है। 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य के द्वारा। 2 या 2 से अधिक वाक्य एवं तथा या संयोजक से जुड़े हों तो वो होता है संयुक्त वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? जी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। कितने दुख की बात है, विस्मयादिबोधक है, शोक अर्थ प्रकट किया गया है। तुम्हारा कल्याण हो, ये इच्छा प्रेरक इच्छा बोधक वाक्य है। संभवतः वह शाम को लौट आए, इसमें संभावना बनी हुई है, आ भी सकता है और नहीं भी, तो ये हमारा रहेगा जी संदेहवाचक वाक्य। तो साथियों ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में डालकर ज़रूर बताना ये जानकारी, ये वीडियो आपके काम की है या नहीं है, या कितने काम की है या बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो को शेयर करते हुए इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं और भी नई नई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।